तो कैसे हैं आप लोग। Redmi Note 10 Pro मुझे इस्तेमाल करते हुए काफी समय हो चुका है और मुझे लग रहा है कि अब ये सही समय है जहां पर आपको पूरी जानकारी दी जाए बिना किसी डाउट के और हर चीज को यहां पे क्लियर आउट किया जाए कि आपको यहां पे Redmi Note 10 Pro खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। नो डाउट ये फोन ऐसा है जो कि सभी लोग चाह रहे हैं कि मेरे हाथ में हो और ये फोन काफी ज्यादा हाइप बटोरा भी है। क्यों ना बटोरे, क्योंकि फोन ही ऐसा है। अब सीधी सी चीज अगर मैं एक सिंपल से एक साफ साफ शब्दों में बोलूं तो अगर इस फोन को आप खरीदते हैं तो आप रिग्रेट नहीं करेंगे, क्योंकि ये फोन का जो बिल्ड, डिजाइन, जो फीचर, जो सारा माल मसाला आपको मिलता है आप बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करेंगे। रिकमेंडेड होगा 6+128GB वाला ही वेरिएंट खरीदिएगा, वो प्राइस को जस्टिफाई करता है, वैल्यू फॉर मनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बोलूंगा कि चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें अगर अभी तक फॉलो नहीं किया है इंस्टाग्राम, ट्विटर पे जाके फॉलो भी कर लीजिए, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको लिंक। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस पे जरूर क्लिक कर लें ताकि आपको हमारे सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलते रहे। सीधा मुद्दे पे आते हैं। Note 10 Pro इस्तेमाल करते हुए मेरे को अच्छा खासा टाइम हो गया है। Note 10 Pro बोलूंगा कि अपने प्राइस सेगमेंट का किंग है। बिल्ड एंड डिजाइन में कोई डाउट नहीं है कि कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। यहां पर वन ऑफ द फाइनेस्ट बिल्ड एंड डिजाइन मुझे इस प्राइस सेगमेंट में मिला है। पीछे की तरफ अगर हम फोन की बात करें तो पीछे में यहां पर भी ग्लास मिलता है जो कि फ्रॉस्टेड ग्लास है। फोन गिरेगा तो टूटेगा, इसलिए मैं बोलूंगा कि यहां बैक कवर का इस्तेमाल कर लीजिएगा, क्योंकि पीछे की तरफ यहां पे ग्लास में किसी भी तरह का प्रोटेक्शन नहीं दिया गया है, लेकिन फ्रंट में यहां कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन आपको मिलता है। डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले यहां पे 6.67 इंचेस का है और फुल HD प्लस सुपर एमोलेड, जो कि रेडमी फोन्स काफी सारे फैंस इनफैक्ट काफी टाइम से वेट कर रहे थे कि रेडमी के हैंडसेट्स में हमें यहां पर सुपर एमोलेड कब देखने को मिलेगा। तो Redmi Note 10 Pro में यहां आपको मिल जाता है सुपर एमोलेड, जो कि 120 हर्ट्ज को भी सपोर्ट करता है और 240 हर्ट्ज यहां पे टच सैंपलिंग के साथ ये आता है। तो गेमर्स के लिए भी अच्छा रहने वाला है। और डिस्प्ले की क्वालिटी, अब आपको शायद इसके बाद लगे कि ये पेड रिव्यू है XYZ, जो डिस्प्ले की जो क्वालिटी है वन ऑफ द बेस्ट आई हैव सीन इन 20,000 सेगमेंट। तो 20,000 के सेगमेंट में जो सुपर एमोलेड की जो आपको क्वालिटी मिलेगी वन ऑफ द बेस्ट मिलने वाली है। इसका जीता जागता एग्जांपल आपको दे दूंगा। मेरे पास OnePlus Nord भी है, उसमें भी यहां पर एमोलेड है, लेकिन एमोलेड की क्वालिटी बिल्कुल भी इस एमोलेड के साथ नहीं है जो Redmi Note 10 Pro में मिलता है। जो ब्राइटनेस लेवल है, जो पीक ब्राइटनेस है 1200 निट्स की, तो नो डाउट HDR में काम करता है। बट जो अच्छी बात है कि आप बाहर निकलो, धूप में जाओ, लो लाइट कंडीशंस में काम करो, कहीं पर भी फोन को अगर इस्तेमाल करते हैं कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। डे टू डे यूसेज में डिस्प्ले की क्वालिटी बहुत ही शानदार रहने वाली है। और फ्लिकरिंग का भी कुछ लोगों ने इशू यहां पर क्रिएट किया है कि हाँ भाई हमें आया हुआ है, लेकिन Xiaomi ने यहां ऑलरेडी इसे एक्नॉलेज किया है कि अगर जिनको भी इश्यूज आ रहे हैं उसको ठीक कर दिया जाएगा या फिर कुछ उसके ऊपर वो लोग डिसीजंस लेने वाले हैं। लेकिन मुझे ऐसा कोई भी स्क्रीन फ्लिकरिंग या फिर कोई भी ऐसी तरह की मुझे प्रॉब्लम नहीं आई। और डिस्प्ले की क्वालिटी बोलूंगा कि वन ऑफ द बेस्ट एंड फाइनेस्ट डिस्प्ले की क्वालिटी और डिस्प्ले वाला यहां पर आपको सुपर एमोलेड की मटेरियल जो है वो मिलता है। तो डिस्प्ले में कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। Redmi Note 10 Pro काफी बढ़िया डिस्प्ले की क्वालिटी है। अब आते हैं यहां पर सिंपली बैटरी के ऊपर। तो 5020 mAh का यहां पे बड़ा सा बैटरी मिलता है। ये बड़ी सी बैटरी है यहां पे, लेकिन सुपर एमोलेड यहां पे 120 हर्ट्ज, इसकी वजह से अगर मैं अपनी बात करूं तो फिर मुझे एक दिन का ही बैटरी बैकअप मिल पाएगा, क्योंकि मेरा थोड़ा मॉडरेट टू हैवी यूसेज है, तो जिसकी वजह से मुझे यहां पर एक दिन से ज्यादा बैटरी बैकअप मुझे देखने को नहीं मिला है 120 हर्ट्ज पे। 60 हर्ट्ज पे अगर इस्तेमाल करूं तो शायद मुझे यहां पर आधे दिन की बढ़ोतरी होगी। स्क्रीन ऑन टाइम की अगर मैं बात करूं तो 120 हर्ट्ज पे अगर आप फोन को इस्तेमाल करते हैं Redmi Note 10 Pro को, तो स्क्रीन ऑन टाइम यहां पर आपको मैक्स टू मैक्स 5 घंटे का मिलने वाला है। वहीं अगर आप यहां पे स्क्रीन ऑन टाइम अगर हम 60 हर्ट्ज पे बात करें तो लगभग 7.5 घंटे का आपको स्क्रीन ऑन टाइम मिलेगा। बट जब यहां पे कोई फीचर आपको डाल करके दे रही है मोबाइल कंपनी 120 हर्ट्ज, तो आप 60 हर्ट्ज पे तो इस्तेमाल करेंगे नहीं, क्योंकि 120 हर्ट्ज पे जब आप फोन को इस्तेमाल करेंगे तो जो आपको फील आएगा, जो यूजर एक्सपीरियंस होगा, बहुत ही शानदार होने वाला है। तो मैं बोलूंगा कि 120 हर्ट्ज पे भी ही इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि जिस चीज के लिए आप पे कर रहे हो वो अगर फीचर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं है। और 120 हर्ट्ज पे इट्स वेरी कॉमन जहां पर बैटरी ड्रेन बहुत ही हाई होता है। तो 120 हर्ट्ज पे अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो एक दिन का आपको सिंगल डे का बैटरी यूसेज मिल जाएगा। 33 वॉट का चार्जर है, नो डाउट बहुत निराश हूं इससे। 1 घंटा 50 मिनट लग गया था फोन को चार्ज होने में। 33 वॉट के चार्जर के साथ ऑलमोस्ट 2 घंटे 10 मिनट कम। अब ये भी काफी लोगों के साथ वैरी कर सकता है, 5-10 मिनट ऊपर नीचे, तो 2 घंटे ही पकड़ के चलो आप। तो 2 घंटे फुल चार्ज मुझे नहीं लगता है कि ये जस्टिफाई कर रहा है 33 वॉट चार्जर।
आई होप कि यहाँ पे Xiaomi यहाँ पे MIUI के ऊपर कोई नया अपडेट पुश करके इसको फिक्स आउट कर दे, जो कि बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम नहीं है। एक सॉफ्टवेयर के अपडेट या फिर OTA अपडेट के थ्रू इसे फिक्स आउट किया जा सकता है। तो 33 वॉट चार्जर होने के बावजूद भी जो चार्जिंग स्पीड है बहुत ही पैथेटिक है, बहुत ही स्लो है। और चार्जिंग के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वो भी जरूर जाके चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ बटन में कहीं पे लिंक आपको मैं दे दूंगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे टेम्परेचर की, क्योंकि चार्जिंग के साथ यहाँ पे टेम्परेचर भी आती है और उसके साथ परफॉर्मेंस की भी बात आती है। तो परफॉर्मेंस पे सबसे पहले आते हैं। यहाँ पे परफॉर्मेंस के लिए आपको Qualcomm Snapdragon का 732G प्रोसेसर मिलता है। ये प्रोसेसर हमने Note 9 सीरीज में, पोको के काफी सारे हैंडसेट्स में देखे, बहुत सारे हैंडसेट्स में हमने 32G हम लोगों ने यहाँ पे नोटिस आउट किया हुआ है ऑलरेडी पास्ट में। Snapdragon 732G नो डाउट काफी बढ़िया चिपसेट है, कहीं पर भी ऐसा मुझे नहीं लगता है कि ये फोन गेम्स नहीं खेल सकता है। हाँ, हैवी यूसेज के लिए नो डाउट एक अलग ही लेवल होता है प्रोसेसर का, लेकिन अगर आप यहाँ पे गेम भी खेलते हैं या फिर डे टू डे यूसेज में अगर फोन को इस्तेमाल करते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हीटिंग इश्यू इसमें रिपोर्टेड किए गए हैं कुछ हैंडसेट्स में, ये मैं सारी चीजें सारा निचोड़ बताऊंगा मैं, लेकिन मेरे पर्सनल यूसेज के हिसाब से मुझे यहां पर हीटिंग इश्यू Redmi Note 10 Pro मेरे वाले डिवाइस में मुझे नहीं मिला है। यहां पर काफी लोगों ने रिपोर्ट किया हुआ है कि गेमिंग के दरमियान फोन यहां हीट होता है, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी यहां पर एक्सपीरियंस अभी तक नहीं किया है Redmi Note 10 Pro में। ओवरऑल परफॉर्मेंस प्लस Snapdragon 732G जो आपको यहां पर क्वालिटी, जो आपको आउटकम देगा, बहुत ही शानदार रहने वाला है। किसी भी तरह का आपको डे टू डे यूसेज में दिक्कत नहीं आएगी। बात कर लेते हैं यहाँ पे कैमरा के और कुछ पोर्ट्स के ऊपर। तो यहाँ पे 3.5mm जैक का भी ऑप्शन मिल जाता है, ट्रिपल कार्ड स्लॉट है, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं इसमें आपको। तो स्टीरियो स्पीकर्स जो है यहाँ पर वो काफी बढ़िया है और इनकी जो ऑडियो की जो लाउडनेस है डिसेंट से थोड़ा ऊपर है। मैं डिसेंट नहीं बोलूंगा, बेस्ट भी नहीं बोल सकता हूं, बट हाँ डिसेंट के अबव है। स्टीरियो आप फील कर पाएंगे, जो क्वालिटी जो स्पीकर्स के जो आउटपुट आएंगे तो आपको फील होगा कि हाँ आप स्टीरियो स्पीकर्स में गाना सुन रहे हैं, तो जिसकी वजह से यहां पर आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होने वाली है। तो स्टीरियो एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो यहां पर आपको IR ब्लास्टर मिल जाता है, 3.5mm जैक। 3.5mm जैक में अगर हम ऑडियो की क्वालिटी की बात करें तो हर बार की तरह यहां पे Xiaomi ने Redmi Note 10 Pro के अंदर जो आपको ऑडियो की क्वालिटी दी है काफी तगड़ी दी है, काफी अच्छा दिया है। बेस, ट्रेबल, सारा कुछ प्रॉपरली यहां पे काम करता है, मजा आ जाता है सुनने में। बाकी आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब बात कर लेते हैं कैमरा के ऊपर। तो कैमरा के बारे में जितनी बात बोली जाए उतनी कम है। अब आप पूछोगे कि ऐसा क्यों? मैंने अपने कैमरा वाले पे भी वीडियो भी ऑलरेडी बनाया हुआ डेडिकेटेड Redmi Note 10 Pro के ऊपर, तो वो भी यहां पर आपको आई लिंक में बटन मिल जाएगा। डेडिकेटेड कैमरा का वीडियो है और मैं मानता हूं कि कैमरा अपना रिव्यू खुद करता है, किसी को बोलने की जरूरत नहीं होती। मैंने बहुत सारे सैंपल्स उसमें शेयर किए हुए हैं, उसे फाइंड आउट कर लीजिएगा आप। और बात कर लेते हैं यहां पर कि कैमरा की क्वालिटी कैसी है। जो इन बिल्ट कैमरा आपको मिलता है Redmi Note 10 Pro में, सैचुरेशंस है इमेजेस के अंदर, बट अपने प्राइस सेगमेंट का काफी अच्छा कैमरा निकल करके Redmi Note 10 Pro के अंदर आपको मिलने वाला है। तो 64 मेगापिक्सल अगर हम बात करें या फिर फ्रंट कैमरा की बात करें तो कंप्लीटली प्राइस पॉइंट को जस्टिफाई करता है। क्लोज टू नेचुरल इमेजेस लेता है बट नॉट एग्जैक्टली नेचुरल इमेजेस हैं। अगर हम बात करें तो Redmi के फोन्स में अक्सर हमने ऑलरेडी पास्ट में बहुत सारे फोन्स के रिव्यू किया और हम लोग अच्छे से जानते हैं कि MIUI इतना हाईली ऑप्टिमाइज्ड हो चुका है कि MIUI यहां पर हर चीज में परफेक्ट ऑलमोस्ट धीरे धीरे हो रहा है। तो कैमरा यहां पर काफी अच्छी क्वालिटी का था, क्लोज टू नेचुरल देता है बट नॉट एग्जैक्ट नेचुरल इमेजेस। लो लाइट कंडीशंस में थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, मैं बोलूंगा कि वो भी नाइट स्केप में आई थिंक थोड़ा यहां पर इनको वर्कआउट करना चाहिए। नॉट इन अदर मॉड्स, नाइट स्केप मॉड्स में यहां पे थोड़ा नाइट में ही ये थोड़ा स्ट्रगल करता है, लेकिन दूसरे जितने भी यहां पर ऑप्शंस है सभी में यहां पर इमेजेस अच्छे लेता है। मैक्रो कैमरा काफी बढ़िया यहां पे काम करता है। अगर मैक्रो शॉट्स आप लेना पसंद करते हैं तो आप चेकआउट कर सकते हैं और क्लिक करना अगर पसंद करते हैं तो आपको निराश नहीं करेगा। रेगुलर डे टू डे यूसेज में अगर मैं बात करूं तो कैमरा आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा, क्वालिटी काफी अच्छी आती है। और अगर फिर भी आप इसमें इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो इसमें गूगल कैमरा आप डाल सकते हैं, जो ऑलरेडी मैंने अपने पास्ट वाले कैमरा रिव्यू वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो उसको आप डाल करके वहां पर इंस्टॉल करके आप नेचुरल इमेजेस ले सकते हैं, काफी अच्छी पिक्चर्स यहां पे क्लिक कर पाएंगे अगर आपको स्टॉक वाले कैमरा पसंद नहीं है तो। अब MIUI 12 के बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी रिसेंटली एक लास्ट नाइट मुझे अपडेट भी मिला है जिसमें MIUI 12.0.8.0 का है। तो इस अपडेट में कुछ चीजें यहां पर चेंजेस की गई है, जैसे कि यहां मार्च का सिक्योरिटी पैच मिल जाता है,
कैमरा नाइट स्पेस के अंदर में यहाँ पे कुछ कुछ एनिमेशंस ऐड किए गए हैं। ओवरऑल MIUI अगर है तो बग है, क्योंकि MIUI में अक्सर हमने देखा है कि MIUI के बग्स खत्म होते ही नहीं है। नो डाउट MIUI का सबसे ज्यादा जो वेट किया जा रहा है वो है 12.5 और Redmi Note 10 Pro और 10 Pro Max ये पहले डिवाइसेस होंगे जिसके अंदर आपको MIUI 12.5 देखने को मिलेगा इंडिया में। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द हमें यहां पर MIUI 12.5 इंडिया में देखने को मिल जाएगा। तो ब्लोटवेयर्स आप आसानी से हटा सकते हैं, जो भी आपको लगता है कि नहीं भाई मेरे को ये इस्तेमाल नहीं करना है तो आप उसको हटा पाएंगे। बट Redmi Note 10 Pro ने मुझे काफी ज्यादा इंप्रेस किया, क्योंकि इस फोन के अंदर ब्लोटवेयर्स आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलते हैं। मी के ही कुछ दिखते हैं नो डाउट। गेट एप्स सबसे बड़ा ब्लोटवेयर है जो कि नहीं होना चाहिए, बट गेट एप्स का एक रीजन भी है जो मैं अपने एंड से समझता हूं, बाकी आई थिंक इसको भी रेक्टिफाई किया जा सकता है। तो गेट एप्स मेरा ये मानना है कि गेट एप्स इसलिए है क्योंकि Xiaomi के बहुत सारे इनबिल्ट एप्लीकेशंस होते हैं, जो सिस्टम एप्लीकेशंस होते हैं, उसके अपडेट्स वो गेट एप्स के थ्रू यहां पे पुश करता है। पहले ये क्या करता था, OTA के थ्रू अपडेट्स पुश करता था, जो कि OTA में यहां पर सारा कुछ बग फिक्सेस वगैरह करके भेज दिया जाता था। लेकिन अब किसी एप्लीकेशंस या फिर सिस्टम एप्लीकेशंस जो ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड है या बैकग्राउंड में जो रन होते हैं, अगर उसको यहां पे फिक्स करना होता है तो सिर्फ उसी पर ये लोग वर्कआउट करके सिर्फ उसी का अपडेट पुश करते हैं, जो कि गेट एप्स के थ्रू हमारे और आप तक ये पहुंचता है। तो ये मैं समझता हूं इस चीजों को। बाकी आप क्या इसके बारे में सोचते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब बात कर लेते हैं कि Redmi Note 10 Pro आपको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तो अगर 20,000 का बजट है और अगर आपको एक पूरा फुल टू मसाला चाहिए, अच्छा कैमरा, प्रीमियम बिल्ड एंड डिजाइन क्वालिटी, अगर हम बात करें फास्ट चार्जिंग, बड़ी बैटरी, सुपर एमोलेड का डिस्प्ले, HDR10 का सपोर्ट और स्टीरियो स्पीकर्स, बाकी और क्या बचा, MIUI मतलब हाईली कस्टमाइजेशंस अगर पसंद करते हैं, तो ऑलमोस्ट 8-9 पॉइंट्स होते हैं टोटल मिला करके। ये सारी चीजें आपको Redmi Note 10 Pro के अंदर मिल जाएगा। इसलिए ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि मैं बोलूंगा कि Redmi Note 10 Pro आप खरीद सकते हैं। और इस प्राइस में अगर जाना चाहते हैं तो 6+128 ही लीजिएगा, क्योंकि इसके ऊपर जाने का कोई मतलब है नहीं। और ये फोन अगर आप लेते हैं तो आने वाले 2 साल 2.5 साल आप आसानी से इसको इस्तेमाल कर पाइएगा, अगर लंबे समय तक फोन को इस्तेमाल करते हैं। इस फोन में आपको 4G मिलता है, 5G नहीं मिलता है, नोटिफिकेशन लाइट नहीं मिलता है, बट नोटिफिकेशन लाइट तो ऑलमोस्ट सभी फोन से गायब ऑलमोस्ट हो ही चुके हैं। लेकिन 4G भी अगर ये रहता है 2.5 साल 3 साल भी अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि 5G जब आएगा तो 5G बहुत महंगा होगा और 5G सभी जगहों पे इतनी जल्दी नहीं आने वाला है। ओवरऑल फोन हाईली रिकमेंडेड है, जाके ट्राई आउट कीजिए। नहीं मिल रहा है वेट कीजिए, पेशेंस रखिए। अगर खरीदते हैं तो आप बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं कीजिएगा। Redmi Note 10 Pro को वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रीमियम फोन है अपनी सेगमेंट का, और ये एक पेड रिव्यू नहीं है, ये मेरा पर्सनल यूजर एक्सपीरियंस है। और जैसा आप सबको पता है कि Redmi Note 10 Pro मैंने ऑफलाइन मार्केट से खरीदा था। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, क्योंकि मैं ऐसे मजेदार वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। तो ऐसे प्यार देते रहिए और बोलते रहिए जय हिंद, वंदे मातरम।